तो हम बताने जा रहे हैं कि जो है आयुर्वेद का काम क्या है, आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद किसको कहते हैं। तो आयुर्वेद का हम मानव जीवन में हम यूज समझते हैं कि आयुर्वेद का मानव जीवन में क्या यूज है। तो मानव जीवन में क्या है, मानव जीवन का जो उद्देश्य होता है वो होता है सुख की प्राप्ति। मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसका है सुख की प्राप्ति। और सुख क्या है, सुख जो है दो प्रकार का होता है। एक लौकिक जो फिजिकल है, जो हम पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा आराम में जीना चाहते हैं, सारी चीजों को पाना चाहते हैं, या जो बेसिक चीजें हम उनको पाना चाहते हैं। तो सुख की प्राप्ति में दो चीजें हैं, एक लौकिक और एक परलौकिक। मतलब जो कहते हैं हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिकता में जाना है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना है। तो ये सुख दो प्रकार का है, लौकिक और परलौकिक। और इनको प्राप्त करने की जो चेष्टा है, मतलब जो हम प्राप्त करने का जो कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। कि जो इंसान का जो अपना सामर्थ्य होता है, जिसकी जैसी क्षमता होती है, उसको अपना पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुषार्थ होता है इंसान का ये चार प्रकार का होता है कि पुरुषार्थ या जो इंसान कोशिश करता है उसको चार चीजें उसमें होती हैं। एक तो होता है जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, मतलब जो हमें हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना। और जिसको जो मिल गया है, जो प्राप्त हो गया है, उसकी उसका रक्षण करना। और तीसरा है जो रक्षण कर लिया उसको वृद्धि करना, मतलब हमारे पास अगर धन संपदा पद प्रतिष्ठा है तो उसको हम और बढ़ाएंगे। पहले रक्षण करेंगे, पहले प्राप्त करेंगे, फिर रक्षण करेंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट जो स्टेप आता है कि जो हमें सब मिल गया है, सब कुछ हो गया है, तो हम उसका त्याग कर देंगे और मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। तो ये मोक्ष प्राप्त करना ही अंतिम उद्देश्य होता है इंसान का। एक होता है लौकिक सुख और परलौकिक सुख। तो हमने दोनों तरह की बात कर ली। परलौकिक सुख मतलब मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक। और जन्म मरण के बंधन और इस मोक्ष प्राप्ति का जो माध्यम है, जो साधन है, वो तीन है। एक है आपके पास धर्म कर्म करना चाहिए, और धन होना चाहिए, और काम, धर्म, काम और अर्थ, ये तीन साधन है मोक्ष प्राप्ति के, ठीक है। इस मोक्ष प्राप्ति या जो पुरुषार्थ का अंतिम जो उद्देश्य है परलौकिक सुख प्राप्ति करना, जो पुरुषार्थ है, ये जो ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के लिए जो है हमें क्या है, मानसिक शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। मतलब जो इतनी मैं चीजें बता गया हूं कि इंसान का जन्म क्यों हुआ है, जन्म हुआ है सुख, जन्म हुआ है, उसके बाद जन्म के बाद उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य उसका है सुख प्राप्ति। सुख प्राप्ति में क्या रहता है, उसको फिजिकल जो सांसारिक चीजें हैं उसकी जरूरत रहती है। सांसारिक चीजें जब मिल जाती है, उसको लास्ट उद्देश्य होता है कि परलौकिक सुख, मतलब मोक्ष प्राप्ति। और इसका जो कोशिश, इसके लिए जो कोशिश की जाती है उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। इंसान की पर्सनालिटी मतलब पुरुषार्थ, उसका बाहुबल, उसका बल। तो इस पुरुषार्थ को जो है प्राप्ति के तीन साधन है। एक साधन ये रहता है कि भाई आपके पास धन होना चाहिए, और धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, और काम, काम करिए आप, है ना, पुरुषार्थ करिए। लेकिन इन सबको जो प्राप्त करने में जो हमारा बाधक है वो है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है। पता चला हमारा शारीरिक साथ ही नहीं दे रहा है, तो हमें शारीरिक मानसिक तरीके से स्वस्थ होना पड़ेगा। अगर हमारा शारीरिक और मानसिक स्वस्थ नहीं रहेंगे और व्याधिग्रस्त रहेंगे तो हम ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। और शारीरिक मानसिक स्वस्थ रहना, और अगर हमें व्याधि हो गई है, कोई बीमारी हो गई, तो उसको सही करना, इस विज्ञान को कहते हैं आयुर्वेद। मतलब हमारा रहन सहन, खान पान, विचार, और अगर हमें बीमारी हो गई है तो उसको किस तरीके से हमें सही करना है, उसको ही आयुर्वेद कहते हैं। तो एक तरीके से आयुर्वेद एक कंप्लीट साइंस है जो हमें यह भी बताती है कैसे स्वस्थ रहना है, और अगर हम बीमार हो गए हैं तो हमें किस तरीके से उसको फिर से व्याधि रहित बनाना है शरीर को।